नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 9th की हिंदी का जो पार्ट है सुदामा चरित, इसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। सुदामा चरित जो पार्ट है ये नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है और श्री कृष्ण और सुदामा की जो घनिष्ठ मित्रता है और विपत्ति काल में जो श्री कृष्ण जी ने उनका सहयोग किया है उसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। पाठ बहुत लंबा है लेकिन हम उसका कुछ ही अंश देखेंगे। और मेरा जो ये वीडियो है ऐसे विद्यार्थियों के लिए है कि जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण जिन्होंने कर लिए और अब ये जो महामारी का दौर चल रहा है इसमें सभी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी देखें और कुछ दिशा निर्देश उनको प्राप्त हो। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सुदामा चरित का मैं अर्थ करके भी आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें होता कहाँ है। सच्ची मित्रता का ये परिणाम है दोस्तों कि विप्र सुदामा बसत हो सदा अपने धाम। विप्र सुदामा, विप्र यानी होता है ब्राह्मण। सुदामा नामक एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण अपने गांव में निवास करता है, यानी कि उसके गांव में वो निवास करता है। भीख मांगी भोजन करे ये जपत हरि नाम। वह भिक्षावृत्ति करता है और भोजन करता है, अर्थात अपना और अपनी पत्नी का पेट पालन वह करता है भिक्षावृत्ति से। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति। और उनकी जो घरवाली है सुदामा जी की बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, पति परायण स्त्री है और पति धर्म को ही वह सब कुछ समझने वाली है। वेद पुराणों की वो ज्ञाता है, वेद पुराण को वो पढ़ती है और समझती भी है। तथा सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीति। पति धर्म को ही उन्होंने सब कुछ माना है। वो सरल स्वभाव की है और बुद्धिमान महिला है। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। और एक दिन होता क्या है दोस्तों कि वो सुदामा जी और उनकी पत्नी बैठे हुए थे, तो सुदामा जी ने ऐसे ही बात निकाल दी कि जो श्री कृष्ण द्वारिका के जो राजा है वो तो मेरे बचपन के सखा है। करत रहती उपदेश थी ऐसो परम विचित्र, कि वो तो बहुत ही विचित्र प्राणी है, बहुत ही विचित्र व्यक्ति है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और वो मेरे बचपन के सखा रहे हैं। अब जो दूसरा देखेंगे हम दोस्तों, स्त्री। अब उनकी स्त्री के सामने वो वर्णन कर रहे हैं कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। इस्न बन्नी कुंडल मुकुट धरे मात। कि लोचन कमल, उनकी जो आँखें, उनके रंग रूप का वर्णन किया है यहाँ पे श्री कृष्ण के, कि उनकी जो आँखें वो कमल के समान है, वो दुख मोचन है, वो दरिद्रों के दुख हरने वाले हैं। और तिलक भाल, और अपने मस्तक पर बहुत बड़ा तिलक वो लगाते हैं। इस्न बन्नी कुंडल मुकुट धरे मात, और अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल वो धारण करते हैं। और मुकुट धरे मात, और अपने सिर पर वो मुकुट को धारण करते हैं। ओढ़े पीत बसन, ओढ़े पीत बसन गले में वैजंती माल, और पीला वस्त्र वो धारण करते हैं और गले में वैजंती माला भी धारण वो करते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ, उनके हाथों में शंख चक्र और गदा मौजूद रहता है। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ। अब उनकी स्त्री यहाँ पे बोल रही है, उन्होंने जब इतनी बातें बताई और कहा कि सांदीपनी गुरु के आश्रम में हम दोनों साथ में पढ़े हैं, तब उनकी स्त्री यहाँ पे बोल रही है, बता रही है कि जब तो आप एक काम करो कि आप ही बोल रहे हो कि सांदीपनी गुरु के आश्रम में हम पढ़े हैं, वो मेरे बचपन के सखा है, घनिष्ठ मित्र है, तो आप एक काम करिए कि द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पी। के हे प्रिय, आप हे स्वामी, आप द्वारिका चले जाइए, आप श्री कृष्ण के पास चले जाइए, वो हमारी दरिद्रता अवश्य हर लेंगे। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है, वो द्वारिकाधीश है, वो अनाथों के नाथ है, वो स्वामियों के स्वामी हैं, तो वो हमारी गरीबी अवश्य दूर करेंगे। अब यहाँ पे उनकी स्त्री ने ये बात उनसे कही। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि शिक्षक हो शीघ्र जग को ती ताको कहा देती है शिक्षा। कि मैं एक पंडित आदमी हूँ, पंडित हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं इस संसार का शिक्षक हूँ, इस संसार को मैं पढ़ाने वाला हूँ, और अब तुम मुझे शिक्षा देने लग गई। जे तब ते परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मैंने तो यही सोचा है कि मैं तो अपना परलोक इसी में ही सुधार लूँगा।
मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, मैंने जन्म लिया है, तो मैं तो अपना परलोक यहीं पे सुधारूंगा, चाहे किसी भी तरह से भिक्षावृत्ति करके अपना पालन पोषण करूं, तुम्हारा पालन पोषण करूं, और संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, और मुझे तो संपत्ति की तिनके भर की भी इच्छा नहीं है। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, और मेरे हृदय में तो हरि के चरण कमल बसे हुए हैं, वो चाहे 1000 बार मेरी परीक्षा क्यों ना ले ले, मुझे घोर विपत्तियों में क्यों ना 1000 बार वो डाले। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल बिच्चा। और आगे वो कहते हैं कि तू तो बावरी हो गई है, बावरी अर्थात पगला गई है कि औरन को धन चाहिए, यानी दूसरे लोगों को धन की अभिलाषा होती है, और ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है, ब्राह्मण तो केवल भिक्षावृत्ति करके ही अपना पेट पाल लेता है। स्त्री, अब उनकी पत्नी कह रही है यहाँ पे कि कोदा सवा जूड़ तो भरी पेट ना, चाहती हो दधी दूध मिठोती, के ये जो कोदा सवा यानी कि जो कच्चा पक्का जो अनाज है, ये इसको खाने से मेरा पेट नहीं भरता है, और मैं भी ये चाहती हूँ कि दूध और दही तथा मिठाई मुझे मिले, प्राप्त हो। शीत व्यतीत कियो सिसियाती हो, हटती पे तुम्हें ना हटोती, और मैंने पूरा जाड़ा पूरी ठंड एक ही कंबल में निकाल दिया, ठंड में ठुठुरती रही, लेकिन मैंने तुम्हारे से किसी भी प्रकार की कोई जिद नहीं करी। उनकी पत्नी का ये कहना है कि मैंने कोदा सवा यानी कि कच्चा पक्का अनाज खा करके, कच्चे पक्के चावल खा करके अपना पेट भर लिया, और मुझे दूध दही की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब आपने बात बताई तो मैं भी ये चाहती हूँ कि दूध दही और मिठाई मुझे भी प्राप्त हो, और शीत विदित क्यों सिसियाती हो, और मैंने पूरा जाड़ा ऐसे ही ठिठुरते हुए निकाल दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे से किसी बात की जिद नहीं करी। जो जनती ना हितु हरीसो, तुम्हें काहे को द्वारका पहली पटोती, और तुमने ही द्वारिका के नाथ के बारे में बताया, द्वारिकाधीश के बारे में तुमने ही मुझे बताया है, और मैं अगर नहीं, मैं उनको नहीं जानती तो मैं तुम्हें द्वारका जाने के लिए क्यों कहती। या घर ते ना गयो कबू पी, टूटो तवो अरु फूटी कटोती, और इस घर में रखा भी क्या है, एक टूटा तवा है और एक टूटी सी एक देगची रखी हुई है, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। दोस्तों आगे सुदामा जी अब कह रहे हैं उनसे कि छाड़ी सबे जग तो ही लगी बक, आठू जाम यह जग ठानी, कि तुझे आठों पहर अब एक ही बात की रट तूने लगा रखी है कि जात ही दे लदाए लड़ा भरी ले लदाए यह जी जानी, कि तुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे ही द्वारका जाऊंगा तो वो गाड़ी भर के मुझे धन दौलत दे देंगे, और मैं वहाँ से गाड़ी भर कर धन दौलत लेकर आ जाऊंगा, और तेरी आठों पहर की बकबक सुनकर मैं थक गया हूँ। पावे कहाँ थे अटारी अटा, जिनके विधि दीनी है टूटी सी छानी, और अटारी अटा का मतलब होता है दोस्तों महल, के ऊंचे ऊंचे महल हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे भाग्य में तो ये फूस की झोपड़ी ही लिखी है। जो पे दरिद्र लिखो ललाट, तो काहू पे मेटी न जात अजानी, कि जिसके ललाट पर, जिसके मस्तक पर दरिद्रता लिखी है तो उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे का जो अंश इसका है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।